5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आप एडमिशन ले लें तो पास आउट होने से पहले पहले आप कोरिया की पीआर भी हासिल कर सकते हैं। एक सेमेस्टर के लिए 2 दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं। जीपीए डज मैटर इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन वर्ल्ड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। अगर आप एमएस में एडमिशन ले रहे हैं तो 1.2 मिलियन और पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो 1.6 मिलियन प्रोवाइड करती है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी स्कॉलरशिप होता है। और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साउथ कोरिया में 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आप एडमिशन ले लें तो पास आउट होने से पहले पहले आप कोरिया की पीआर भी हासिल कर सकते हैं। और पास आउट होने के बाद ये यूनिवर्सिटीज़ ना सिर्फ कोरिया में बल्कि इनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन हासिल होने की वजह से आप वर्ल्ड में किसी भी जगह, इवन कोरिया में आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, किया या hyundai। या अगर आप इसके अलावा यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह में अगर आप जॉब हासिल करना चाहें तो वो भी इजीली जॉब हासिल कर सकेंगे। और अगर आप फर्दर पीएचडी के लिए या आप पोस्ट डॉक के लिए अगर आप अपना कैरियर परस्यू करना चाहें तो वो भी आप वहाँ उन कंट्रीज़ में इजीली हासिल कर सकेंगे। तो उन 5 यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले आती है काइस्ट की वर्ल्ड रैंकिंग 42 है। और इसमें एक सेमेस्टर के लिए 2 दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं। एक अर्ली एडमिशन ओपन होता है और दूसरा रेगुलर। अर्ली एडमिशन दिसंबर में ओपन होकर दिसंबर में क्लोज़ हो चुके हैं। अब अर्ली में आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन रेगुलर फॉल के एडमिशन फरवरी 28 से मार्च 22 तक ओपन रहेंगे। और इसमें एडमिशन का जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है वो टोटली आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो इट मींस जीपीए डज मैटर इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन वर्ल्ड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा रिसर्च बेस्ड इंसेंटिव प्रोफेसर आपको प्रोवाइड करेगा, जिस प्रोफेसर के पास आप लैब में रिसर्च करेंगे। दूसरे नंबर पे आती है डीजिस्ट। और ये यूनिवर्सिटी न्यूली बिल्ट होने की वजह से 2004 में इस्टेब्लिश हुई है। तो इसकी फ़िलहाल वर्ल्ड में कोई रैंकिंग नहीं है और ना ही कोरिया में। इसकी लैब्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और वेल इक्विप्ड हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर करें। डीजिस्ट में अगर आप एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो डीजिस्ट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा आपको रिसर्च बेस्ड इंसेंटिव आपका प्रोफेसर भी आपको प्रोवाइड करेगा। और इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन अप्रैल 6 से ओपन हो रहे हैं और ये अप्रैल 27 तक ओपन रहेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी आती है यूनिस्ट। और ये भी न्यूली बिल्ट है, 2007 में इस्टेब्लिश हुई है, लेकिन इसकी भी वर्ल्ड रैंकिंग 197 है और ये बहुत जल्दी वर्ल्ड रैंकिंग में अपीयर हुई है। और कोरिया में भी ये वन ऑफ दी फास्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी में से एक है। और अगर आप यहाँ पे भी एडमिशन ले लेते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्दी स्कॉलरशिप मिलता है पर मंथ। और इसके अलावा प्रोफेसर भी आपको रिसर्च बेस इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। और इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन मार्च 15 से लेकर मार्च 28 तक ओपन रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जिस्ट। इसकी वर्ल्ड में 288 रैंकिंग है। और इसमें भी अगर आपका एडमिशन होता है तो यूनिवर्सिटी आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा प्रोफेसर आपको रिसर्च इंसेंटिव, आपकी रिसर्च बेस पे आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा। इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन 1 मार्च में ओपन होकर और अप्रैल 14 में क्लोज़ हो जाएंगे। तो आप डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर करें। और 5th और लास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो यूएसटी है। यह भी न्यूली बिल्ट यूनिवर्सिटी है और इसकी फ़िलहाल वर्ल्ड में कोई भी रैंकिंग नहीं है। लेकिन यूएसटी की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें जो एमएस और पीएचडी में जो एडमिशन लेते हैं तो वो रिसर्च सेंटर में अपनी रिसर्च परस्यू करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप यूएसटी में एडमिशन लेते हैं तो एक तो वहाँ से पीएचडी या एमएस की डिग्री मिलेगी और इसके अलावा आपको रिसर्च एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट उन रिसर्च सेंटर से मिलेगा जहाँ से आप रिसर्च अपनी
जहाँ से आप अपना रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करेंगे। इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन 1 फरवरी से ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी और मई की 14 तक ओपन रहेंगे। और ये सबसे हाईली पेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है कोरिया में। और अगर आप एमएस में एडमिशन ले रहे हैं तो 1.2 मिलियन और पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो 1.6 मिलियन। और ये सिर्फ वो स्कॉलरशिप है जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो प्रोफेसर के इंसेंटिव और जो रिसर्च बेस्ड इंसेंटिव है वो इसके अलावा है। सिंपली ब्राउज़र पे आप यूएसटी टाइप करें और फर्स्ट लिंक होगा यूएसटी का, उसको ओपन करें और एडमिशन्स वाले पोर्शन में जाके ग्रेजुएट एडमिशन्स को फुल आप थॉरोली रीड आउट करें। या इसके अलावा काइस्ट टाइप करेंगे तो काइस्ट की वेबसाइट ओपन होगी। एडमिशन्स में जाके ग्रेजुएट एडमिशन्स वाली वेबसाइट को ओपन करें तो बहुत सारे बैनर्स आपको नज़र आएंगे। या इसके अलावा डिटेल एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो इसको एक दफ़ा अप्लाई करने से पहले लाजमी पढ़ लें। या फर्दर अगर आप यूनिस्ट टाइप करेंगे तो यूनिस्ट की वेबसाइट ओपन करने के बाद एडमिशन्स वाले पोर्शन में जाएंगे। यहाँ से ग्रेजुएट एडमिशन्स और एडमिशन्स वाले पोर्शन में आपको डिटेल गाइडलाइन मिल जाएगी, तो इसको आप एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट कर लें। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन 5 यूनिवर्सिटी से अगर आप एमएस या पीएचडी करते हैं तो आपको एक तो कोरिया में पीआर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी की बेस पे आपको एक्स्ट्रा स्कोर मिलेंगे जिससे आपके पीआर के पॉइंट्स बन जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहें कोरिया में या वर्ल्ड में कहीं भी आप जॉब करना चाहें रिसर्च बेस पे, तो वो भी आप एमएस के बाद या पीएचडी के बाद इन यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद आप ले सकते हैं। और अगर आपने यहाँ से एमएस की है और आप फर्दर पीएचडी के लिए किसी और कंट्री यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं भी जाना चाहें तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप पे वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। तो अगर आपका CGPA 3.5 या इससे अबव है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ का स्कॉलरशिप ट्राई करें। अगर तो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिल जाता है तो ये तो बहुत अच्छा है। आपको वर्ल्ड रैंक डिग्री और इसके अलावा बहुत हेल्दी स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा कोरिया में मोर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करके प्रोफेसर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई है तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप प्रोफेसर स्कॉलरशिप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।